हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम पंजाब में स्थित डेरा ब्यास से हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर तक का सफ़र वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जिसके बारे में आप में से अधिकतर लोग परिचित होंगे, ये डेरा पंजाब के ज़िला अमृतसर में ब्यास नदी के तट पर बना है और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। अभी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों इस डेरा के मुखिया हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो कि उन्हें बाबा जी के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश से भी कई लोगों की इस डेरा के लिए गहरी आस्था है और यहाँ पर उनका आना जाना भी लगा रहता है। हिमाचल से डेरा ब्यास तक आने वाले लोगों के लिए ही HRTC के सुंदरनगर डिपो द्वारा सुंदरनगर से डेरा ब्यास तक एक सीधी बस चलाई जाती है और आज इसी बस से हम जाएंगे डेरा ब्यास से सुंदरनगर तक। डेरा ब्यास से शुरू होकर हमारी बस जालंधर, होशियारपुर, ऊना, बड़सर, शाहतलाई, बरठी व घाघस होते हुए सुंदरनगर पहुंचेगी। 270 किलोमीटर के इस सफ़र में करीब 9 घंटे लग जाएंगे। ब्यास से सुंदरनगर तक का बस किराया है 470 रुपये। इस बस का अप एंड डाउन का टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारा ये सफ़र होगा टाटा की ओल्ड ACGL बस में। बस के चालक होंगे राजेश कुमार जी और परिचालक विकास चंद जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और यहाँ पर थोड़ा सा मजाक हमारे साथ भी हो गया। ये बस डेरा ब्यास से सुबह 4:30 बजे चलती है, लेकिन यहाँ पर बारिश और तेज़ आंधी और ऊपर से अंधेरे की वजह से यहाँ के प्रस्थान के विजुअल सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बस डेरा ब्यास के अंदर जो बस स्टैंड है वहाँ से सुबह 4:30 बजे निकलती है। और ब्यास से चलने के बाद करीब 1 घंटे में बस पहुंच जाती है जालंधर बस स्टैंड। जालंधर में इस बस का करीब आधे घंटे का ब्रेक होता है और यहां से 6:10 पर निकलेगी। अभी थोड़ा उजाला भी हो गया है। हिमाचल प्रदेश वाया होशियारपुर जाने वाली बसेस यहां जालंधर में लोकल बस स्टैंड से चलती हैं, क्योंकि होशियारपुर का काउंटर इसी तरफ है। यहाँ से HRTC की पहली बस सुबह 4:50 पर पालमपुर, दूसरी बस 5:30 बजे हमीरपुर और ये तीसरी बस अब 6:10 पर निकलेगी सुंदरनगर के लिए। और अपने सही समय पर हमारी बस जालंधर से निकल गई। पिछले 1-2 दिन से मौसम ख़राब ही चल रहा है और अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। ऐसे मौसम में सफ़र का तो मज़ा आने वाला है। रामा मंडी से फिर हम NH44 छोड़कर NH3 पर होशियारपुर की तरफ मुड़ गए। जालंधर से होशियारपुर तक वैसे 1 घंटा लगता है, पर ये रोड बीच बीच में ख़राब है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। वैसे इस बेमौसमी बारिश ने गेहूं की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अभी फसल तैयार होने को थी, लेकिन बारिश और आंधी ने सब बिछा कर रख दिया। ये आ गया आदमपुर
और यहाँ रोड की हालत देखने वाली है। आदमपुर ज़िला जालंधर का एक बड़ा शहर है और ये अपने एयरफोर्स स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए फेमस है, लेकिन अब इस गड्ढों भरी सड़क के लिए भी इसका नाम जाना जाता है तो ये नेशनल हाईवे 03 जो कि एक मेजर नेशनल हाईवे है और अटारी बॉर्डर अमृतसर से लेह तक है, पर इसका ये जालंधर होशियारपुर स्ट्रेच का 4 लेन का काम काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है। यहाँ आदमपुर में फ्लाईओवर बनाने की योजना भी थी, जिसका कुछ काम तो हो भी गया है, पर ये पूरी तरह से अभी रुका हुआ है। एक होता है निर्माणाधीन काम, जिसकी एक उम्मीद होती है कि टाइम लगेगा पर बन जाएगा, पर ये तो मानो अटक ही गया है। सड़क के बीच जो तालाब बन गए हैं उनका तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है कि ये कितना गहरा है। छोटी गाड़ियों के लिए तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद फिर हम पहुंच गए होशियारपुर। जालंधर से होशियारपुर तक हमें पूरा 1 घंटा लगा, क्योंकि इतनी सुबह ट्रैफिक नहीं था, वरना जैसा ये रोड है तो दिन के समय तो यहाँ 1.5 घंटा भी लग सकता है। और हमारी बस यहाँ पर लग गई ऊना वाले काउंटर पर। बस का यहाँ होशियारपुर से चलने का टाइम 7:15 बजे का है और टाइम तो हो ही गया है, तो बस यहाँ पर सिर्फ 2-4 मिनट के लिए ही रुकेगी। फिर 7:15 पर हमारी बस होशियारपुर से निकल गई। सुबह के टाइम तो बस शहर के बीच से होकर सीधा ऊना वाला रोड पकड़ लेगी, पर 8 बजे के बाद जाने वाली बसेस थोड़ा घूमकर शहर के बाहर से होकर आती हैं। अभी हम आ गए हैं होशियारपुर ऊना रोड पर। बारिश के बाद तो मौसम एकदम खिल सा गया है और सुबह तो अभी ठंड भी काफ़ी लग रही है। ये है पुलिस रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर जहान खेला होशियारपुर। होशियारपुर ज़िला के इस एरिया में फलों जैसे संतरा, किन्नू, आम वगैरह के काफ़ी बगीचे हैं, क्योंकि शिवालिक फुटहिल्स में होने की वजह से यहाँ की ज़मीन थोड़ी रेतीली है और यहाँ पर बाकी फसलें कंपैरेटिवली कम लगाई जाती हैं। और चकसाधु का ये पुल पार करके फिर शुरू हो जाते हैं पहाड़। ये शिवालिक फुटहिल रेंजेस हैं। अभी हमें यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई चढ़नी है और दूसरी तरफ हम ऊना ज़िला में उतराई उतरेंगे। इन पहाड़ों पर बंदर बहुत होते हैं और वो हर आने जाने वाले वाहन की ओर देखते रहते हैं ताकि कोई कुछ खाने को दे। लोग चकसाधु या फिर पंडोगा से इनके लिए ब्रेड्स खरीद कर लाते हैं
हालांकि उसकी वजह से इन पहाड़ों पर हर जगह आपको ब्रेड्स के रैपर्स देखने को मिलेंगे। ये सारा एरिया पंजाब के होशियारपुर ज़िला में आता है, जो कि पंजाब की सबसे बड़ी फॉरेस्ट लैंड है। पंजाब की कुल फॉरेस्ट लैंड का 34% हिस्सा अकेले होशियारपुर ज़िला में है। फिर यहाँ पर पंजाब की सीमा समाप्त हो जाती है और अब आगे है ज़िला ऊना, हिमाचल प्रदेश। अभी हम इन बनखंडी की पहाड़ियों के टॉप पर पहुँच गए हैं और इसके आगे अब उतराई उतरनी है। ये हिमाचल एंट्री का टोल टैक्स बैरियर है। आज 1 अप्रैल से टोल रेट्स में वृद्धि हुई है और छोटी गाड़ियों को अब यहाँ 40 की जगह 50 रुपये देने होंगे। ये टोल टैक्स बैरियर आगे पहले पंडोगा के पास होता था, लेकिन अभी कुछ साल पहले इसे यहाँ बॉर्डर के पास शिफ्ट किया गया है। और ये ऊना होशियारपुर रोड आज से 15-20 साल पहले तक रात में ट्रैवल करने के लिए सुरक्षित भी नहीं था, क्योंकि पंजाब के चकसाधु से पंडोगा के बीच ना कोई आबादी थी और बस इक्का दुक्का शॉप सी थी और यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं बहुत होती थी और इसीलिए बनखंडी की इन पहाड़ियों पर लोग रात के समय ट्रैवल करने से परहेज़ करते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है और पंजाब व हिमाचल की पुलिस अपने अपने एरिया में पेट्रोलिंग करती रहती है। और ये सड़क भी अभी कुछ समय पहले ही नेशनल हाईवे घोषित हुई है और इसकी हालत अब काफ़ी सुधर भी गई है, वरना पहले तो ये एक सिंगल लेन जैसा ही था। अभी हम पंडोगा पहुंचने वाले हैं और इस तरफ है ये इंडस्ट्रियल एरिया। हमारी बस के एक टायर में हवा थोड़ी कम थी, तो यहाँ पर हवा डलवाने के लिए रुकेंगे। ये है ईसपुर मोड़ और यहाँ से लेफ़्ट में गगरेट की ओर रास्ता जाता है। HRTC की चंबा दिल्ली, चंबा देहरादून व मुकेरियाँ शिमला जैसी लंबी दूरी की बसेस यहीं से होकर आती हैं। ऊना से होशियारपुर के बीच सबसे ज़्यादा सर्विसेज पंजाब रोडवेज़ के नंगल डिपो की हैं। इसके अलावा HRTC और कॉरिडोर परमिट के तहत पंजाब की कुछ प्राइवेट बसेस भी इस रूट पर चलती हैं। अब बारिश हल्की सी तेज़ हो रही है और हमारी बस का तो वाइपर भी एक ही है और ये हमीरपुर गलोड़ जालंधर बस भी यहाँ से निकल गई। ये है ऊना की स्वां नदी। यहाँ इसका पानी रोककर एक झील जैसी बनाई गई है। बरसात के दिनों में ये नदी भारी तबाही मचाती थी, पर अब इसे चैनलाइज कर दिया गया है।
जल्दी ही फिर हम पहुंच गए झलेड़ा। लेफ़्ट में रोड अम्ब कांगड़ा व धर्मशाला की तरफ जाता है और हमें राइट में जाना है ऊना की तरफ। आठ 8:45 पर फिर हम पहुंच गए ऊना बस स्टैंड और बारिश तो यहाँ भी लगातार हो रही है। ऊना से अब हमारी बस 9:25 पर चलेगी, तो यहाँ पर एक लंबा ब्रेक है। बारिश होगी जी, मन का बरखा होगी। ऊना बस स्टैंड पर तो दिन भर प्राइवेट बसेस का ही जमावड़ा लगा रहता है। हिमाचल की तरफ जाने के लिए तो सरकारी बसेस को काउंटर ही नहीं मिलता और ऊना का ये नया बस स्टैंड अभी कुछ समय पहले ही बना है, पर खुला पार्किंग स्पेस ना होने की वजह से यहाँ पर बस मोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट ऊना जैसे प्लेन एरिया में एक खुला डुला बस स्टैंड बनाना चाहिए था। यहाँ अभी हमारी बस का काउंटर टाइम है, पर इसके बाद जाने वाली प्राइवेट बस ने पहले ही काउंटर रोक लिया, तो हमारी बस यहाँ आगे ही खड़ी हो गई। अभी 9:25 हो गए हैं और हमारी बस का यहाँ ऊना से चलने का टाइम भी। ये हरियाणा रोडवेज़ की नई BS6 बस भी अम्बाला बैजनाथ रूट पर निकल रही है। बारिश तो यहाँ लगातार हो रही है और जिसकी वजह से एकदम ठिठुरन बढ़ गई है। यहाँ से फिर हम मुड़ गए हमीरपुर रोड पर। बस स्टैंड से 1 किलोमीटर आगे यहाँ राइट साइड में है जोनल हॉस्पिटल ऊना और उसके थोड़ा ही आगे है रेलवे स्टेशन ऊना हिमाचल, और इस तरफ लेफ्ट में है कोटला कलां का बाबा बालजी का राधा कृष्ण मंदिर, और उसके आगे आता है ये रेलवे फाटक जो कि ऊना हिमाचल अम्ब अंदौरा रेलखंड पर है। हमारे आगे ये जो बंगाना सिंडिकेट बस चल रही है ये भी शाहतलाई ही जा रही है, और हमारी बस के करीब 10-15 मिनट पहले ये ऊना से निकली थी, लेकिन अभी तक यहीं पर पहुंची है। फिर समूर कलां के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। अभी हम पहुंच गए हैं ऊना ज़िला के कुटलैहड़ क्षेत्र में। ये जो बड़ी प्राइवेट बसेस जा रही हैं ये पंजाब की प्राइवेट बसेस हैं जो कि स्पेशल टूर लेकर शाहतलाई से वापस आ रही हैं। आजकल चैत्र मास चल रहा है और इस महीने में शाहतलाई में बाबा बालकनाथ जी का मेला चल रहा है।
10 बजे फिर हम पहुंच गए थाना कलां और ये बिलासपुर अमृतसर बस भी यहां से निकल गई। राइट में यहां से भाखड़ा डैम व नैना देवी के लिए रोड जाता है। थाना कलां से बंगाना तक अब हमें उतराई उतरनी है। बारिश के बाद अब यहाँ रोड पर कीचड़ भी हो गया है। हालांकि बारिश के बाद सुहावने हुए इस मौसम में सफ़र करने का भी अपना ही मज़ा होता है। सामने ये 16 सिंगी धार है और इस पे अभी बादल उमड़ना शुरू हो गए हैं। और यहाँ ये सरकाघाट दिल्ली बस का एक्सीडेंट हो गया है। शायद किसी छोटी कार से टकरा गई है। इसके बाद आ गया ये डुमखर का पुल और इस तरफ है ये पुराना पुल। अब जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे बंगाना। फिर 10:15 बजे हम बंगाना पहुंचे। आगे ये सरकाघाट अमृतसर बस भी आ गई। बंगाना से लेफ्ट में रोड धनेटा व नदौन की तरफ जाता है। इससे आगे फिर लठियानी तक रोड प्लेन जैसा ही है, मतलब टर्न्स तो हैं पर ज़्यादा हिली एरिया नहीं है। आसपास यहाँ लोगों के काफ़ी खेत हैं और गेहूं की फसलें लगी हैं। साढ़े 10 बजे फिर हम पहुँचे लठियानी। यहाँ ये बिलासपुर लुधियाना बस खाने के लिए रुकी है। हमारी बस भी यहाँ पर आगे खाने के लिए रुकने वाली है। तो यहाँ पूरी ढाबा लठियानी में हमारी बस खाने के लिए रुक गई। ब्यास से चलने के बाद जालंधर बस स्टैंड में आधे घंटे का ब्रेक और फिर ऊना बस स्टैंड में भी करीब 30-35 मिनट के लिए बस रुकी थी। और उसके बाद अब यहाँ लठियानी में खाने का ब्रेक है और इसके बाद अब अगला कोई बड़ा स्टॉप नहीं होगा। मैं नहीं लाना कुछ नहीं है। दूसरा सब्जी और अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। अब हम फिर से NH 503A पर आ गए हैं। NH 503A अमृतसर से टांडा होते हुए होशियारपुर, ऊना, पीरनिगाह, बिहड़ू, लठियानी व बड़सर महरे होते हुए भोटा तक है। ऊना से बंगाना व लठियानी तक की सड़क नेशनल हाईवे नहीं है। हालांकि बिहड़ू से लठियानी के बीच रोड अभी कनेक्ट नहीं हो पाया है और बीच में है गोबिंद सागर झील। अभी हाल ही में गोबिंद सागर झील पर बनने वाले इस पुल के लिए बजट सैंक्शन हुआ है। अगर ये पुल बन जाता है तो लठियानी से बंगाना न जाकर आप सीधे बिहड़ू होकर ऊना पहुंच सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं ज़िला हमीरपुर के बड़सर में। बड़सर में हम फिर से NH 503A छोड़ देंगे। NH सीधा आगे भोटा की तरफ जाता है और हम राइट में शाहतलाई की तरफ मुड़ जाएंगे। बड़सर से शाहतलाई 12 किलोमीटर दूर और श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। अब बड़सर से आगे रोड फिर थोड़ा ऐसे ही है। शाहतलाई तक तो फिर भी ठीक है, पर उसके आगे तो सिंगल लेन ही है। पीछे बड़सर ज़िला हमीरपुर में था और अब आगे शाहतलाई ज़िला बिलासपुर में आएगा, जबकि दियोटसिद्ध मंदिर भी ज़िला हमीरपुर में है। अभी हम शाहतलाई पहुंचने ही वाले हैं। राइट में यहाँ से रोड कोटधार पर बसे गांव बछरेटू, गंगलोह, भड़ोलियाँ व कलोल की तरफ जाता है।
और शाहतलाई पहुंचते ही चहल पहल दिखना शुरू हो गई। इस चैत्र मास में यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में माथा टेकने आते हैं। बाबा बालकनाथ जी की तपोस्थली शाहतलाई ही रही है और यहाँ पर उनको समर्पित कई मंदिर भी हैं। शाहतलाई में हमारी बस 11:25 पर पहुँची और इसके यहाँ से चलने का समय भी हो गया है। यहाँ बस से अधिकतर सवारियाँ उतर गईं। पंजाब से यहाँ शाहतलाई आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जालंधर व होशियारपुर से ये सीधी बस सर्विस है। शाहतलाई में माथा टेकने के बाद अब लोग दियोटसिद्ध में बाबा बालकनाथ जी की गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ से आगे 4 किलोमीटर दूर है। और ये ऊपर वाला रोड दियोटसिद्ध की तरफ चला जाता है, जबकि हमें इस तरफ बर्थिंग की ओर जाना है। इसके आगे अब रोड सिंगल लेन ही है और ये बिलासपुर डिपो की लोकल बस है। फिर यहाँ पर ये चीड़ के पेड़ों का सुंदर सा जंगल भी आता है। और इस तरफ ज़िला हमीरपुर की सीमा शुरू हो जाती है। हम अभी ज़िला हमीरपुर और बिलासपुर की सीमा के साथ साथ ही चल रहे हैं। बारह बजकर 10 मिनट पर फिर हम पहुंच गए बरठी। बरठी इस तरफ का एक बड़ा कस्बा है और आगे ये सुंदरनगर से डेरा ब्यास जाने वाली बस भी यहाँ पर रुकी हुई है, जो कि सुंदरनगर से सुबह 10 बजे चलकर आई है। हमारी बस का यहाँ बरठी से चलने का टाइम भी हो गया था, तो बस यहाँ पर नहीं रुकी और सवारियाँ उतारकर आगे चल पड़ी। फिर जल्दी ही हम पहुँच गए सुहानी। हमारी बस आगे पनोल होते हुए सीधा बघेड़ निकल जाएगी। कुछ समय पहले इस बस का रूट वाया घुमारवीं भी कर दिया गया था, पर अब ये दोबारा पनोल से होकर ही जाती है। ऊपर वाला रोड जाता है घुमारवीं की तरफ और ये नीचे वाला है पनोल व झंडूता की ओर। ये है सीर खड्ड पर बना पुल। सीर खड्ड सतलुज की एक बड़ी सहायक खड्ड है। ये रोड भी सिंगल लेन है और इसमें गड्ढे भी काफ़ी हैं और पनोल तक हमें अभी चढ़ाई चढ़नी है। जल्दी ही हम पहुंच गए पनोल। अब पनोल से आगे उतराई उतरकर आगे आएगा बघेड़ और बघेड़ से हम NH पर पहुंच जाएंगे।
पनोल से आगे रोड फिर थोड़ा खुला है, पर यहाँ पर तीखी उतराई भी है। बारह बजकर 40 मिनट पर हम पहुंच गए भगेड़। यहाँ से आगे अब सुंदरनगर तक नेशनल हाईवे है और इसकी कंडीशन भी सही है, वरना बड़सर से यहाँ भगेड़ तक तो रोड उतना सही नहीं था। और आगे ये नालागढ़ डिपो की परवाणु लद्रौर बस भी आ गई। भगेड़ से निकलते ही फिर ये कीरतपुर नेरचौक 4 लेन रोड भी क्रॉस होता है। इस हाईवे का मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया है और आने वाले समय में इसका उद्घाटन हो जाएगा। फिर तो ये ब्यास सुंदरनगर जैसी बसें यहाँ से सीधा 4 लेन पकड़कर सुंदरनगर पहुँच सकती हैं। ये आ गया कंदरौर ब्रिज, जो कि गोबिंद सागर झील पर बना है। वैसे अभी झील में पानी काफ़ी कम है। यहाँ से राइट में रोड बिलासपुर की तरफ जाता है और हमें सीधा गाहगस की तरफ जाना है। ये हमीरपुर डिपो की शिमला जंगलबेरी बस भी निकल रही है और इस तरफ दिख रहा है कंदरौर ब्रिज। ठीक 1 बजे हम पहुंच गए घाघस। यहाँ NH 154 और 103 क्रॉस करते हैं और अब हम यहाँ से आगे NH 154 पर जाएंगे। ये जा रही है नाहन डिपो की द्रुब्बल नाहन बस। सवा 1 बजे हम पहुंच रहे हैं बरमाणा और ये मनाली शिमला बस। इस तरफ बरमाणा ट्रक यूनियन के ट्रक्स खड़े हैं। अभी कुछ समय पहले बरमाणा का ACC सीमेंट प्लांट बंद हो गया था, पर अब ये दोबारा शुरू हो गया है। और ये है सलापड़ पुल, जो कि सतलुज नदी पर है। इस पुल को पार करके हम ज़िला मंडी में पहुंच जाएंगे। सुंदरनगर अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। नदी के उस पार वो एक छोटी सुंदर सी HRTC बस आती दिख रही है और इस तरफ सामने वो बरमाणा की ACC सीमेंट फैक्ट्री भी दिख रही है, जहां से अभी हम आए हैं। और कीरतपुर नेरचौक मनाली 4 लेन यहाँ पर आकर मिलेगा। इसके आगे अब सुंदरनगर तक रोड 4 लेन ही है। ये थी वो केलोंग डिपो की सुंदर बस, जो कि चंडीगढ़ से मनाली रूट पर आ रही है। हमारी बस के ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर इस बस को रुकवाया, क्योंकि हमारी बस में मंडी जाने वाली कुछ सवारियां थी, जो कि अब इसमें भेज देंगे।
और ये फिर से आगे निकल गई। फोर लेन यहाँ पर ख़त्म हो गया और हम भी सुंदरनगर पहुँच गए हैं। और मुस्कुराइए क्योंकि आप सुंदरनगर में हैं। यहाँ सुंदरनगर में अभी नलवाड़ी मेला भी चल रहा है। सुंदरनगर ज़िला मंडी का एक बड़ा शहर है। यहाँ पर बड़ी मार्केट होने की वजह से अच्छी भीड़ भाड़ रहती है। आसपास व दूर दराज के इलाकों के लिए भी एक बढ़िया बाज़ार यहाँ सुंदरनगर में ही है। फिर ठीक 2 बजे हम पहुँच गए सुंदरनगर बस स्टैंड। सुबह 4:30 बजे ब्यास से चलकर दोपहर 2 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस 270 किलोमीटर के सफ़र में हमें 9.5 घंटे का वक्त लग गया। दोस्तों, ये बस रूट डेरा ब्यास जाने वालों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ में सुंदरनगर व बरठी एरिया के साथ साथ शाहतलाई तक आने व जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी होशियारपुर व जलंधर की सीधी कनेक्टिविटी है। वैसे ये बस तो कई बार सुंदरनगर से ही सीधा ब्यास के लिए फुल हो जाती है, तो ऑनलाइन बुकिंग करवाना सही रहता है ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। अगर आपने भी कभी इस रूट पर यात्रा की है तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और जर्नी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो सीरीज़ में। धन्यवाद।